अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक स्मोकी बिरयानी, या आप इसे बारबेक्यू बिरयानी भी कह सकते हैं। दोनों नाम हम इसको देंगे, स्मोकी बिरयानी भी और बारबेक्यू बिरयानी भी। रेसिपी की तरफ चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने चिकन की मैरिनेशन कर दी थी, दही और तंदूरी मसाला, बिरयानी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो है 2 लेमन के साथ। ये आपको क्वांटिटी मैं ऊपर भी शो कर दूँगी स्क्रीन पे। और मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद मेरे पास ये छन्नी थी, आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी है स्टैंड है या कुछ भी है, तो आप उसमें डाल के तो इसको जो है ना ऐसे आग पे कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा फ्लेवर देना होता है स्मोक का ना। तो अगर आप चाहें तो इसको आप बाकायदा जो होती है अंगीठी वगैरह, उस पर भी आप कर सकते हैं कुक। तो मैंने तो इस पे किया था, बस नहीं था उसके अरेंजमेंट, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था। इसको मैं ऐसे ही 5 मिनट एक साइड से करूँगी और 5 मिनट दूसरी साइड से करूँगी, क्योंकि मेरे चूल्हे की आग बहुत कम है, इसलिए मैंने 5 मिनट दी है। आप अगर आपकी आग तेज़ है तो आप 2 से 3 मिनट भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको पूरा पकाना नहीं, क्योंकि जो है हमने इसको ग्रेवी में भी अभी ना कुक करना है। एक तरीका तो ये है इसका, मतलब कि ना मैं साथ ही मैंने प्याज भी रखे हुए हैं ग्रेवी के लिए, जो मैं बनाऊँगी इसकी क्या कहते हैं बिरयानी की। लेकिन आप जो है ना इसको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी ग्रेवी वगैरह अच्छी तरह से भून लें मसाले को, कोरमा बिल्कुल रेडी कर लें बिरयानी का। तो फिर जो है ना उसके बाद आप इन जो है ना चिकन पीसेस को इस तरह से डाल के, तो आप उसको जो है ना हल्का सा स्मोक फ्लेवर दे लें। ये 2 तरीके हैं। देखिए प्याज ब्राउन हो गए थे, मैंने इसमें जो है ना प्याज ब्राउन करके मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, वो डालूँगी मैं इसमें। साथ मैंने हरी मिर्च भी क्रश करके रखी हुई। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमने जो है ना इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना इस प्याज़ों के साथ, क्योंकि जो है हमने सब कुछ जो है ना वो चिकन की मैरिनेशन में डाल दिया हुआ है। लहसुन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा लहसुन की ना फ्लेवर जो होता है ब्राउन ब्राउन सा हुआ होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला है, मैंने प्याज़ों के साथ भुना है। बस जो है ये जो है टमाटरों की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी, ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे। तो बस इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। कोई मसाला को कोई नमक कुछ नहीं मैंने ऐड किया। साथ में हरी मिर्चें जो है वो मैं स्पाइस के अकॉर्डिंग डालूँगी। कम कम डालूँगी, सारी के साथ ही डालूँगी, चेक करती रहूँगी। और जो है इसमें जो हमने चिकन जो रखा हुआ था इस तरह से ग्रिल करके, वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है अब टमाटरों की प्यूरी डालने के बाद। ये देखिए, असल में एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ तो पता नहीं चलता, कभी कभी वीडियो जो है वो आधी रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब कि पूरा जो है ना प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड हो पाती। कोशिश करूँगी देख देख के बार बार क्या करूँ रिकॉर्ड। आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, मैंने तो मेरे पे फ्रीज थे इसलिए मैंने इसकी प्योरी बना ली है। ये देखें, टमाटर को जैसे ही, बस टमाटर को बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमने सब कुछ पकाना है, ये ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैं चिकन को इसमें एज इसमें डाल दूँगी। साथ ही जो है मैंने जो है पानी रखा हुआ है चावलों का, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के ऑयल, 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच भर के ज़ीरा और तेज़पात। सिरका और ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो है ना चावल खीरे खीरे बने, चावल जुड़े नहीं। आप चाहें तो कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, आप ऑयल डाल लें फिर सिरका डाल लें। मैं दोनों चीज़ डालती हूँ ताकि मेरे चावल ना ज़्यादा अच्छे बने। बस चिकन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और जो है इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। जब तक ये पक नहीं जाता, एक दफ़ा मैं बीच में मैं इसको हिला भी दी थी ताकि नीचे ना लग जाए। अभी पानी था, अभी चिकन फुल तरह से नहीं पका था, तो उसको मैंने जो है अभी दफ़ा हिला के फिर दोबारा से ढक्कन दे के तो मैं रख दूँगी पकने के लिए। साथ ही जब तक चूल्हे में कह रही हूँ पतीले में पानी का बॉयल नहीं आता, तब तक जो हमने चावल उसमें नहीं डालने। ये देखिए, बस इसको हिलाएंगे और दोबारा से रख देंगे पकने के लिए, और जो है ये पानी खुश्क होने के लिए। पानी इसका हमने अच्छी तरह खुश्क करना है, क्योंकि फिर बाद में चावलों को में ना तंगी होती है, चावलों को भी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है ये पानी। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। ये इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, पानी खुश्क हो गया था सारा, तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें मैंने एक चुटकी कलवंजी और एक चुटकी अजवाइन भी मैंने डाल दी है।
اگر یہاں پہ آپ کو آپ کہیں کہ جس فلیور تو آیا ہی نہیں، اسموک کا نہ کچھ نہ یہ وہ، تو پھر آپ اس میں جو ہے اس طرح سے میں نے جو ہے نا کوئلہ میں نے ایک جلایا تھا، تو اس کو میں دوبارہ فلیور دے دوں گی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو۔ میں نے تو صرف اسٹیپ ریکارڈ کرنا تھا کہ آپ کو 2 اسٹیپ بتانے تھے، تو پھر میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ ایک بار پھر بھی دینا چاہیں تو آپ بریانی کے ساتھ بھی دم دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اسٹیپ مطلب کہ فالو کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں مجھے پتیلا لگتا ہے مجھے اس نے کہتا ہے کہ میں نے پانی ابلنا ہی نہیں ہے، اتنی دیر سے یہ جو ہے نا بوائل آئے گا اس کو۔ چلیں جیسے بھی بوائل آئے گا میں اس میں پانی چاول شامل کر دوں گی، کیونکہ ہم نیم گرم پانی میں ڈالتے ہیں نا چاول، پھر اسے چاول خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں تیز گرم پانی میں چاول ہی ڈالنے چاہیے، اس سے چاول اچھی طرح سے بن جاتے ہیں، وہ بالکل بھی اکڑتے نہیں ہیں اور کھلے کھلے بنتے ہیں، وہ بالکل بھی کچے نہیں رہتے۔ یہ دیکھیں چاول میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں، دیکھیں کتنا دھواں نکل رہا ہے، اس حد تک ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسموک کا فلیور آ گیا تھا، اس میں نے پلیٹ ہٹا کے تو میں نے وہ جو ہے پلیٹ ہٹا دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے چنکس رہ گئے تھے کوئلے کے، اگر اس طرح کے کام کرنے ہیں تو پھر یہ چیز کا دھیان کرنا ہے کہ کوئلے وغیرہ کا جو ہے نا تھوڑا سا بھی نہ رہے، جب کھائیں گے تو پھر منہ میں آئے گا تو ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے وہ نکال دی تھے، چاول بوائل ہو کے میں نے اس کو چھان لیا تھا، اب اس کی ہم تہہ لگا لیں گے۔ یہ جو ہے میں نے اس کے لوازمات تیار کر کے رکھے تھے بریانی کے، اس طرح سے پیاز آپ ڈالا کریں، بہت مزے کے لگتے ہیں جب بھی دم ہو کے نکلتے ہیں، بہت ہی مزے کے۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، تو آپ بھی ڈالا کریں۔ دھنیا ڈالا ہے میں نے اور لیمن ڈالا ہے۔ یہ میں نے ایک تہہ لگائی، اس کے اوپر دوبارہ میں چاول ڈال کے تو اوپر فوڈ کلر ڈال دوں گی۔ یہ چیزیں میں نے پہلے ریڈی کر کے رکھ لی تھی، ظاہر سی بات ہے پہلے ریڈی کر کے رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ایٹ اے ٹائم ریڈی کریں گے تو پھر آپ کے چاول جو ہے نا تھوڑے سے مطلب اکڑ جاتے ہیں، ان کو ہوا لگ جاتی ہے، فوراً گرم گرم ہی دم دینی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے اس کو بیچ میں ہلایا تھا، دم جب دی تھی تو دوسری دفعہ دم میں نے جب کھولی تو یہ بالکل ریڈی تھے۔ امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی، اسموکی اور اسپائسی بھی تھی یہ بہت زیادہ۔ اوکے جی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ آپ بھی بنائیں، مجھے بتائیے کہ کیسی بنی۔